प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम हिंदी असेसमेंट 5 को करने वाले हैं। ये क्लास 6 की है और असेसमेंट टेस्ट आपने सभी करने हैं क्योंकि इनके आपको फाइनल में मार्क्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के करने हैं। सेपरेट कॉपी बना लीजिए और जब भी आपके टीचर्स आपसे कॉपी मंगवाएं या आपको फ़ोन पे ही व्हाट्सएप पे सेंड करवाएं तो आप उन्हें सेंड कर दीजिए। आपके पूरे मार्क्स अच्छे से लगने वाले हैं। तो सही आंसर मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं क्योंकि आपने अभी तक अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए मैच कर लीजिए अपने आंसर। और ये जो टेस्ट है आपका, ये है नादान दोस्त है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसे थोड़ा सा। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। जैसे कि आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं कि केशव और श्यामा 2 भाई बहन हैं और इनके घर के जो आगे कार्निस है वहाँ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते हैं दोनों, और चिड़िया ने अंडे दिए हैं कार्निस के ऊपर। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते और जाते देखा करते। दोनों भाई बहन, छुट्टियाँ पड़ी होंगी, लॉकडाउन लगा होगा, तो क्या करते हैं, चिड़िया कब आ रही है कब जा रही है उन्हें ध्यान से देखते और गौर करते। दोनों सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो जैसे ही सुबह सुबह नींद खुलती है ना, तो सबसे पहले काम बच्चे अलग अलग काम करते हैं। कोई चाय पिएगा, कोई खाना खाएगी, कोई कोलगेट करेंगे, कोई फ्रेश होंगे, कोई टहलने जाएंगे। तो अपने अपने अलग काम हैं। आप क्या करते हैं सुबह सुबह? जब भी आप सुबह सुबह उठते सबसे पहले आप कौन सा काम करते हैं? तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। श्यामा और केशव क्या करते थे? वो सुबह उठे और चिड़ा और चिड़िया को देखने चले जाते थे। उनको देखने में, मतलब चिड़िया और चिड़ा को देखने में उन्हें दोनों बच्चों को क्या मालूम ना मालूम क्या मज़ा आए। दूध और जलेबी इन्हें ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्हें दूध और जलेबी की भी टेंशन नहीं रहती है। दोनों चिड़ा और चिड़िया को देखने में इतने मस्त हो जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल भी उठते, बहुत सारे सवाल, डाउट, प्रश्न आते, क्वेश्चंस होते इनके। कौन से भाई अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, क्योंकि कार्निस है ना ऊपर, छोटे बच्चों की हाइट है, उनकी हाइट नहीं है, वो देख नहीं पा रहे। तो सवाल आ रहे मन में, कितने अंडे होंगे, कितने बड़े हो गए होंगे, कौन से कलर के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में। बच्चों के पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के, भाई चिड़िया है तो चिड़िया के अंडे कब निकलेंगे, पंख कैसे होंगे, क्या, मतलब बहुत सारे सवाल। छोटे बच्चों के सवाल ना इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने का कोई भी उनके पास नहीं था, यानी कि उनको रिस्पॉन्स नहीं कर मिलता था। आखिर वो किससे पूछें, क्यों? क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। अम्मा जो है ना, वो लगातार घर के काम धंधे करती, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, बहुत सारे और भी काम होते हैं। ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और बाबूजी के भी पास टाइम नहीं है क्योंकि बाबूजी भी हमेशा लगभग पढ़ते रहते, कभी न्यूज़ पढ़ेंगे, कभी अपने ऑफिस का काम लगे रहेंगे। तो मतलब पढ़ने लिखने में उन्हें फुर्सत नहीं थी। अम्मा क्या करती, काम धाम करती घर के, बाबूजी पढ़ाई लिखाई करते रहते। तो दोनों बच्चों के जो सवाल है ना, वो कोई ये किसी से डिस्कस नहीं कर पाते थे। बच्चे आपस में ही सवाल करते। श्यामा केशव से पूछेगी, केशव श्यामा से पूछेगा, दोनों एक दूसरे को जवाब देते और सवाल करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते, अपने मन को तसल्ली दे दिया करते। जो भी इनके छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब हैं, तो आपस में भी एक दूसरे से पूछ लिया करते। तो ये है आपकी वर्कशीट। अब हम चलते इसके प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके आंसर सही क्या होंगे। चलिए, तो पहला सवाल है, दोनों बच्चे आपस में किस तरह तसल्ली किया करते थे? दोनों बच्चों को तसल्ली कैसे मिलती थी? खेल करके करते थे, दोनों बच्चे पढ़ते रहते थे, दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करते, या दोनों आपस में लिखने का काम करते थे? तो दोनों तसल्ली कैसे दे दिया करते थे? चारों ऑप्शन आपने लिखने हैं। पहले आप प्रश्न लिखोगे, फिर चारों ऑप्शन लिखोगे और उसके बाद आंसर लिखोगे जो सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है सवाल जवाब करके। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा सवाल है, अम्मा को किस से फुर्सत नहीं थी? अम्मा को क्या काम था, बहुत ज़्यादा काम करती थी क्या? अम्मा घर के काम धंधों में फुर्सत नहीं थी, अम्मा घूमने फिरने में फुर्सत नहीं थी, बात करने से फुर्सत नहीं थी, या ताक झाँक करने से फुर्सत नहीं थी। तो अम्मा का कुछ काम था, क्या था? तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ए वाला करेक्ट है, यानी कि घर के काम धंधों से। अगला तीसरा है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कार्निस के ऊपर, पेड़ पर, घोंसले पर या बाग में? तो आपने चारों ऑप्शन लिखने हैं, पूरा सवाल लिखना है, उसके बाद इसका सही आंसर। तो सही आंसर क्या है पता लग रहा होगा आपको, मेरे साथ साथ में आप भी अपने जवाब जरूर दिया कीजिए। तो ये है आपका कार्निस के ऊपर। और चौथा सवाल है आपका, पढ़ने लिखने से किसे फुर्सत नहीं थी? ज़्यादा पढ़ते लिखते कौन थे? केशव, बाबूजी, श्यामा या अम्मा? तो ज़्यादा टाइम पढ़ने लिखने में किसका बीतता? चारों ऑप्शन लिखोगे, चारों ऑप्शन में सही जवाब लिखोगे उसके बाद, तो इसका सही जवाब है बाबूजी। ठीक है, मुझसे पहले आपने आंसर देने की कोशिश करनी है, और कितने जवाब आप मेरे से पहले दे पाते थे तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप मुझसे पहले जवाब दे दिया करते, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है अच्छे से। उसके बाद देखो, ऊपर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो ऊपर का क्या होता है? बगल, इधर, नीचे या उधर। तो क्या होगा ऊपर का? चलिए सही जवाब है इसका नीचे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला देखते हैं, सवाल शब्द का क्या अर्थ है? सवाल शब्द का क्या अर्थ है? तो सवाल किसे कहते हैं? जवाब को, समाधान को, प्रश्न को या समस्या को? तो सवाल किसे कहते हैं? सवाल शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो देखिए, सवाल को क्या कहते हैं हम? डाउट, डाउट को कहते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो डाउट अलग है, सवाल अलग है। सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को क्या कहते हैं हम? प्रश्न कहते हैं। तो इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला शब्द इनमें से संज्ञा शब्द होगा। चार ऑप्शन है, चारों में से एक आपका सही उत्तर है संज्ञा। केशव, अच्छा, वह या सुखी? संज्ञा कौन सा है? तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केशव, क्योंकि केशव एक प्राणी का नाम है। उसके बाद देखो आठवां, इनमें से सर्वनाम शब्द होगा। चार ऑप्शन में से एक सर्वनाम है, नदी, झरना, पहाड़ या वह। तो इसका सही उत्तर चेक कीजिए, तो इसका सही उत्तर है आपका डी, वह। और अगला सवाल है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द चुन करके लिखेंगे। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, ध्यान, तसल्ली, दिल या धंधे? कौन सा है इसमें तत्सम शब्द? तो प्यारे बच्चों का तत्सम शब्द है ध्यान, यानी कि हम लिखते हैं ध्यान पूर्वकेन, ध्यान मग्नेन। तो ध्यानम, ठीक है, ध्यानम भी होता है ना, तो ध्यान शब्द आपका करेक्ट है। उसके बाद 10वां सवाल है, गृह और सदन शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गृह और घर, तो ये है बाहर, हवा, दुकान या घर? तो इसका सही ऑप्शन है आपका घर, यानी कि घर ही को गृह कहते हैं और घर ही को सदन कहते हैं। तो आई होप आपके सही असेसमेंट आपका हो गया होगा। कितने मार्क्स आपके आए हैं? 10 में से जो जितने भी आपके आए हैं मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो भी मैंने आपको ऑप्शन बताए वो आपके कितने सही हो गए हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इसी वीडियो पे आप अपने आंसर कमेंट करोगे कि कितने आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके मार्क्स कंप्लीट होंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।